Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, वालेकुम सलाम। मैं कौशल कुमार आपका क्रांति रिपोर्टर टीम की तरफ से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जीवन गाथा के पिछले भाग में हमने सूर साम्राज्य के शेर शाह सूरी के जीवन काल के बारे में पढ़ा था और आज हम उनके उत्तराधिकारियों के बारे में बात करने के लिए आप लोगों के समक्ष रूबरू हुआ हूँ। हमने जाना था कि किस प्रकार से शेर शाह सूरी की मृत्यु हुई और उसके बाद उनके उत्तराधिकारी कितने वर्षों तक शासन किया, और इन्हीं में से एक महान वीर योद्धा जो कि रेवाड़ी की सड़कों पर नमक बेचा करता था, उसने दिल्ली के तख्त पर अपना कमान संभाला। दोस्तों, हमारे देश में अनेक हिंदू राजाओं ने अपने साहस, पराक्रम, पराकाष्ठा की परचम लहराया है, जो कि मध्यकालीन इतिहास में पृथ्वीराज चौहान जैसे अनेक हिंदू राजाओं का नाम उल्लेखनीय है। लेकिन इतिहास में अंतिम हिंदू सम्राट कहे जाने वाले हेमचंद्र विक्रमादित्य उर्फ हेमू की विस्तृत जीवन गाथा देखने को कहीं नहीं मिलती। तो आज मैं आप लोगों के समक्ष उसी महान वीर योद्धा की जीवनी लेकर रूबरू। तो चलिए शुरुआत करते हैं शेर शाह सूरी के अंतिम वंशजों से कि किस प्रकार से शेर शाह सूरी का अंत हुआ। यद्यपि मृत्यु से पहले शेर शाह ने अपने बड़े पुत्र आदिल खां को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था, किंतु उसके मृत्यु के 3 दिन बाद 1545 को अफगान सरकारों के सहयोग से उसका छोटा पुत्र जलाल खां इस्लाम खां की उपाधि धारण कर राज सिंहासन पर बैठा। राजपद प्राप्त करने के पूर्व जलाल खान ने कई अवसरों पर अपनी उत्कृष्ट सैनिक योग्यता का परिचय भी दिया था। गौड़ का युद्ध हो या फिर बंगाल की तलियागढ़ी में मुगल सेना को करारी मात देना, या फिर चौसा और कन्नौज के युद्धों में उसने अपूर्व पराक्रम और उत्कृष्ट सैनिक योग्यता का परिचय दिया था। रायसीन और जोधपुर के आक्रमणों में भी उसने अपने पिता के साथ सहयोग किया था। इसी प्रकार अफगान अमीरों ने एक योग्य उत्तराधिकारी का चुनाव किया था, लेकिन इसका एक दुष्परिणाम यह था कि उसने अमीरों की शक्ति में वृद्धि हुई तथा आदिल खां और इस्लाम शाह के मध्य संघर्ष अनिवार्य हो गया। निसंदेह इस्लाम शाह शेर शाह की तरह एक योग्य सेनापति था और कुशल प्रशासक भी था, किंतु वह संदेही और धोखाबाज था। उसने सशंकित होकर उन सभी अफगान अमीरों की हत्या करवा दी जिन्होंने उनसे बचने के लिए विद्रोह किया था। इसमें शेर शाह के प्रमुख अफगान सेनापति हैबत खान नियाजी और ख्वास खां भी शामिल हैं। इस्लाम शाह इतिहासकारों की दृष्टि से एक कुशल सेनापति तो माना जाता है, क्योंकि उसके 8 वर्ष की कार्यशैली में हुमायूं हिंद की धरती पर वापस नहीं आ पाया, मगर उसकी संदेही प्रकृति के कारण उसके काल में अफगानों की एकता नष्ट हो गई और अनेक प्रमुख अफगान सरदारों की हत्या से अफगानों की सैनिक शक्ति दुर्बल हो गई थी। 1553 में इस्लाम शाह की आकस्मिक मृत्यु के कारण उसका अवयस्क पुत्र फिरोज राजगद्दी पर बैठा, परंतु 3 दिन बाद उसी के मामा के द्वारा मुबारिज खान स्वयं आदिल शाह की उपाधि धारण कर सिंहासन पर बैठ गया। मुबारिज खान शेर शाह के छोटे भाई निजाम खां का पुत्र था, जो अदली के नाम से प्रसिद्ध था। अब आदिल शाह एक विलासप्रिय आलसी शासक तो था ही, और कहते हैं कि फ्री का मिला हुआ ज़्यादा दिन तक नहीं टिकता। इस कारण उसने अपनी सारी राजकाज हेमू नामक एक हिंदू को सौंप रखा था। और एक कहावत आपने भी सुना होगा कि मंगनी की धंगनी अब बिलरिया मांगे आधा। 1555 ईस्वी तक सूर साम्राज्य 3 भागों में बढ़ चुका था। सिंहासन का एक दावेदार इब्राहिम का सूर, जो कि आदिल शाह का बहनोई हुआ करता था, उसने दिल्ली और आगरा पर अधिकार कर लिया, लेकिन उसका भी अधिकार ज़्यादा दिनों तक टिका नहीं रह सका। पंजाब के सूबेदार अहमद खान ने उस पर आक्रमण करके दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया और सिकंदर शाह की उपाधि धारण करके उसने वहां की राजकाज संभाल ली। इब्राहिम का सूर संभल भाग गया। राजस्थान तथा बुंदेलखंड इस्लाम शाह के समय से ही सूर साम्राज्य से अलग हो चुके थे और उसके मृत्यु के पश्चात बंगाल और मालवा भी स्वतंत्र हो गए थे। इस प्रकार हुमायूं को पूर्ण साम्राज्य प्राप्त करने का अवसर अच्छा मिल चुका था।
दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि मैं कब से सूर्यवंश के वंशजों की ही क्यों बात करे जा रहा हूँ। मुझे वर्तमान समझाने के लिए भूतकाल में जाना पड़ा। अब आते हैं अपने मुख्य पात्र की ओर। जब जलाल खां इस्लाम शाह के नाम से दिल्ली के तख्त पर बैठा ना, तो हेमू नामक एक जो कभी रेवाड़ी की सड़कों पर नमक बेचा करता था, इतिहासकारों के द्वारा उसे तुच्छ बनिए की संज्ञा दी जाती है, उसको महत्वपूर्ण पद प्रदान किया, क्योंकि उसकी काबिलियत के दम पर अनेकों युद्ध जीती जा सकती थी। यहाँ तक आपने जाना कि आदिल शाह अपने ही भांजे की हत्या करके खुद दिल्ली के तख्त पर जा बैठा था, लेकिन उसके शासन के नीरस काम करना उसके बस की बात नहीं थी। उसे एक ऐसे विश्वसनीय और अयोग्य आदमी की तलाश थी जो उसके लिए दिल्ली से लेकर बंगाल तक फैले साम्राज्य पर नियंत्रण रख सके। उसने हेमू को बुलाकर पूछा कि वह किसके प्रति वफादार है, अपने पुराने स्वामियों इस्लाम शाह और फिरोज शाह के प्रति या फिर आदिल शाह के प्रति। हेमू ने कहा कि जब तक पुराने स्वामी जीवित थे तब तक वफादारी उनके साथ थी, यदि वे आज भी जीवित होते तो उनके प्रति वफादार रहता, किंतु अब चूंकि वे दुनिया में नहीं रहे इसलिए आपके अधीन काम करने को तैयार हूँ। आदिल शाह ने हेमू को अपना प्रधानमंत्री बनाया और कुछ दिनों बाद सेना का भार उसी के ऊपर छोड़ दिया। हेमू उच्च कोटि का सेना नायक सिद्ध हुआ। उसने आदिल शाह के लिए 24 लड़ाइयाँ लड़ी, जिनमें से 22 जीती। हेमू न केवल वीर, साहसी, उद्यमी और बुद्धिमान व्यक्ति था, अपितु भाग्य लक्ष्मी उसके सामने हाथ बांधे खड़ी रहती थी। उसने ऐसा तोपखाना खड़ा किया कि जिसकी बराबरी उस समय पूरी धरती पर किसी और बादशाह अथवा राजा का तोपखाना नहीं कर सकता था। उसके पास हाथियों की 3 फौजें थी, जिनका उपयोग वह 30,000 सैनिकों के साथ करता था। हेमू के पास जितने हाथी थे उतने उस दुनिया में किसी और के पास नहीं थे। वह भाग्य की बात की कि आदिल शाह जैसे धूर्त आदमी और मक्कार हत्यारे को हेमू जैसे उच्च सेनानायक की सेवाएं प्राप्त हुई। शीघ्र ही हेमू की धाक शत्रुओं पर जम गई। 1930 ईस्वी में जब मुगल बादशाह हुमायूं शेर शाह सूरी से परास्त होने के बाद जब भारत छोड़कर ईरान भागा था, तब उसने हेमू का नाम तक नहीं सुना था, किंतु जब 10 साल बाद उसने पुनः दिल्ली की ओर मोड़ा तो समूचा उत्तरी भारत हेमू के नाम से गुंजायमान था। उसके द्वारा जीती गई 22 लड़ाइयों के किस्से सुनकर हुमायूं और उसके तमाम सिपह सलाहकार हेमू के नाम से कांपते थे। भाग्य से हेमू का सामना हुमायूं से नहीं करना पड़ा। एक चित्रकार ने ऐसा चित्र बनाया जिसमें एक आदमी के सारे अंग अलग अलग दिखाए गए थे। जब अकबर ने उस चित्र को देखा तो भरे दरबार में कहा कि काश यह चित्र हेमू का होता। अकबर की बात सुनकर हुमायूं के अमीरों के मुंह सूख गए। वे जानते थे कि एक दिन उन्हें हेमू की तलवार का सामना करना ही है। 1540 में हुमायूं की मृत्यु हो गई और बैरम खां अकबर को बादशाह घोषित कर दिल्ली की ओर चल पड़ा। यह समाचार पाकर हेमू ने अपनी सेना लेकर ग्वालियर से आगरा की पर चढ़ाई कर दी। आगरा का सूबेदार सिकंदर खां उज्बेक हेमू का नाम सुनकर बिना लड़े ही आगरा छोड़कर दिल्ली की ओर भाग गया। उसकी सेना में इतनी भगदड़ मची कि 3000 मुगल सैनिक आपस में ही कुचलकर मर गए। हेमू ने आगरा पर अधिकार कर लिया और शाही संपत्ति लूट ली। आगरा हाथ आते ही हेमू दिल्ली की ओर बढ़ा। दिल्ली का सूबेदार तारदी खां बेग अपनी सेना लेकर कुतुब मीनार से 8 किलोमीटर दूर पूर्व में ही तुगलकाबाद चला गया। हेमू में उसमें ज़बरदस्त मार लगाई। तारदी बेग खां और सिकंदर खां उज्बेक परास्त होकर सरहिंद की ओर भागे। संभल का शासक अली कुली खां हेमू का नाम सुनकर भगोड़े के साथ हो लिया। हेमू ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया। उसका धूर्त स्वामी आदिल शाह अपनी बेशुमार औरतों के साथ चुनार के दुर्ग में रंगरेलियां मनाता रहा। हेमू को उसके पतित चरित्र से घृणा हो गई थी और वह जानता था कि अगर हिंद देश पर एक छत्र साम्राज्य स्थापित करना है तो मुझे इस गुलामी की जंजीरों को तोड़ना पड़ेगा, जिससे हेमू ने अपने आप को मन में ही मन स्वतंत्र कर लिया था। आगरा और दिल्ली अधिकार में आ जाने के बाद हेमू ने आदिल शाह को कोई सूचना नहीं भेजी और भारत भूमि का मलेच्छों से मुक्त करवाकर हिंदू पद की पदशाही की स्थापना के स्वप्न संजोने लगा। दिल्ली हाथ में आ जाने के बाद हेमू ग्वालियर से लेकर सतलज नदी तक संपूर्ण क्षेत्रों का स्वामी हो गया। अपनी विशाल गज की सेना के साथ उसने दिल्ली में प्रवेश किया और उसने दिल्ली के दुर्ग को गंगाजल से धुलवाकर पवित्र किया और एक दिन शुभ मुहूर्त निकलवाकर विक्रमादित्य हेमचंद्र के नाम से दिल्ली के सिंहासन पर विधिवत आरूढ़ हुआ।